हेलो एवरीवन। चलिए आज अपन डिस्कस करते हैं आईसीआई के एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है, इन कंप्लायंसेस टू द कंपनीज एक्ट 2013 एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर शेल बी ऑन बोर्ड ऑफ सच क्लास और क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो मिस रिया is keen to hold the office of company director in company. She has selected some company in which there is vacancy for the woman director. Advise Miss Ria in selecting the company which are mandatorily required to appoint a woman director. तो ये सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 से पूछा है अपने को कि कंपनी को कब कब मैंडेटरीली जो है वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ता है। तो याद कीजिए, एक तो एवरी लिस्टेड कंपनी, उसको तो रखना ही पड़ेगा। और दूसरा अदर पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर हो और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर हो। तो 100 करोड़ और मोर पेड अप शेयर कैपिटल, 300 करोड़ और मोर टर्नओवर और एवरी लिस्टेड कंपनी, उनको मैंडेटरी होता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन। पीक्यूआर लिमिटेड विच इज एन अनलिस्टेड कंपनी। ओके, अनलिस्टेड आते ही अपने को 100 और 300 देखना है। पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ है, तो करना है इसको अपॉइंट। एबीसी लिमिटेड विच इज ए लिस्टेड कंपनी, अब लिस्टेड है तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको अपॉइंट करना पड़ेगा वुमेन डायरेक्टर। XYZ लिमिटेड विच इज अनलिस्टेड है तो 100 और 300 करोड़ की लिमिट लग जाएगी। तो टर्नओवर देखते हैं 300 से ऊपर है, यस, तो इसको भी करना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद में सेक्शन अगला क्वेश्चन, KDS Agro Private Limited, a newly incorporated company, has not mentioned the name of the first director of the company in its article of association. Referring the provision of the Companies Act 2013, who shall be deemed to be the first director? तो ये सेक्शन 152 का क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर। तो उसमें ऐसा बोला गया है, अगर डायरेक्टर का आर्टिकल में जो है नाम नहीं दिया गया है कौन होंगे फर्स्ट डायरेक्टर, तो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होंगे, जो इंडिविजुअल हैं, वही मान लिए जाएंगे कि वो फर्स्ट डायरेक्टर है। ठीक है, तो ध्यान रहे इंडिविजुअल होना चाहिए और सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होना चाहिए। तो द मेंबर ऑफ द कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नो, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर। ये यस, यही सही है। शेयर होल्डर नहीं, नन ऑफ, नो, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, द टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन डेट of audited financial statement is 400 crore rupees. An intermediate vacancy of women director arose on 15 June. The immediate board meeting was held on 14th October. The vacancy of the women director shall be filled up by. तो फिलिंग ऑफ द इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ द वुमेन डायरेक्टर से है ये सेक्शन 149 से, जिसका प्रोविजन ये बोलता है कि अपने को कब फिल करनी होती है वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी, जिस दिन से वैकेंसी अराइज हुई है उस डेट से के बाद जो नेक्स्ट इमीडिएटली बोर्ड मीटिंग हुई है, और या फिर विद इन 3 मंथ विच एवर इज लेटर। तो डेट ऑफ वैकेंसी से 3 महीने और डेट ऑफ वैकेंसी से नेक्स्ट जो भी बोर्ड मीटिंग होती है विच एवर इज लेटर, इन दोनों में से जो भी बाद में हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 400 इसका है, तो बिल्कुल 100 300 से ऊपर है तो अपॉइंट तो करना ही पड़ेगा। और वैकेंसी अराइज हुई है 15 जून से, तो यहाँ से 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर, 15 सितंबर 2018 और इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग 14 अक्टूबर 2018। तो 15 सितंबर और 14 अक्टूबर दोनों में से जो बाद में है, तो 14 अक्टूबर, तो आंसर हो जाएगा 14 अक्टूबर। अमर टेक्सटाइल लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, ओके, engage in the production of furniture and fitting in Pune. Company having 50,000 small shareholder director. Okay, small shareholder director wanted to elect a small shareholder director during the board of meeting at the earliest. 500 small shareholders serve a notice for appointment of a small shareholder director. Decide the validity of the notice. तो सेक्शन जो 151 है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उसमें मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रिक्वायर्ड, मतलब कितने स्मॉल शेयर होल्डर को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो प्रोविजन ये बोलता है कि 1000 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ
स्मॉल सेल होल्डर डायरेक्टर विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम है उतने लोग जाके अब स्मॉल सेल होल्डर जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं 50,000, इसका 1/10 मतलब 5,000 और 1,000 विच एवर इज लोअर, तो 1,000 होता है। 1,000 जो है वो जाके कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो यहाँ पे नोटिस बाय 500 स्मॉल शेयर होल्डर इज वैलिड, नहीं वैलिड नहीं है। नोटिस बाय 500 स्मॉल शेयर होल्डर इज नॉट वैलिड, यस। एंड अपॉइंट ए स्मॉल शेयर डायरेक्टर ऑन द रिक्विजिशन, हाँ तो यहाँ पे 1,000 वाला ही लगेगा, तो 1,000 अपॉइंट करना चाहिए था, तो आंसर ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मिस्टर क्यू, ए डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड प्रोसीडिंग ऑन ए फॉरेन टूर फॉर 6 months, appointed Mr. Y as an alternate director to act for him during his absence. The article of the company provide for appointment of alternate director. Mr. Q claimed that he has right to appoint. तो सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 ऐसा बोलता है कि अल्टरनेटिव डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में प्रोविजन दिया है कि आर्टिकल अगर ऑथराइज करते हैं किसी, अगर डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो वो अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर बोर्ड रिजोल्यूशन, या फिर रिजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग ऑथराइज करता है, तब भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनको पावर मिल जाता है अपॉइंट करने का। लेकिन डायरेक्टर तो किसी भी हालत में कर ही नहीं सकता। तो मिस्टर क्यू अभी डायरेक्टर होते हुए बोल रहा है कि मैं कर दूंगा अपॉइंटेड ये अल्टरनेट डायरेक्टर की, तो वो नहीं कर सकता अपनी जगह पे। तो क्लेम ऑफ मिस्टर क्यू इज वैलिड नहीं है। Claim by Mr. Q is not valid as the authority to appoint alternate director has been vested in the board of director only and subject to empowerment। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आर्टिकल ऑथराइज करेंगे तभी वो अपॉइंट कर पाएगा।